add the following expression. Very simple question. We have to add expressions. 9ax plus 3by minus cz minus 5by plus ax plus 3cz. Now addition is very simple. 9ax plus 3by minus cz plus minus 5by plus ax plus 3cz. Now 9ax is here, again 9 ax is here. Okay, so we will write nearby. पास में लिखना है आपको, मतलब लाइक टर्म्स पास में लिखना है आपको. 9ax लिखा आपने विद द साइन, प्लस ax है तो यहाँ पे लिखा मैंने प्लस ax. यहाँ पर देखो प्लस 3by और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस 5by. ठीक है. माइनस cz और Plus 3cz. plus 3z. okay, all terms finish. Now look here, both are plus, so we will add. Here only ax it is given, मतलब यहाँ पर 1ax होगा ना. 9 plus 1 10ax. यहाँ पर दोनों ही अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस, मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, है ना. 5 में से 3 क्या कितना आता है, 2 माइनस 2by. ओके, यहाँ पर देखो प्लस 3 और यहाँ पर माइनस 1 है. 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या आएगा, प्लस 2cz. ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर. समझ में किस तरह से आपको एडिशन करना है. Yes, sir. अभी देखो सेकंड टर्म जो है ना, यहाँ पर देखो 7a स्क्वायर bc माइनस 3abc स्क्वायर 3a स्क्वायर bc एंड 2abc स्क्वायर. इनके एडिशन करना है आपको. एडिशन तो यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन कौन से देखो, यहाँ पर 7a स्क्वायर bc. a स्क्वायर bc कौन सा है, यहाँ पर देखो 3a square bc. 3a स्क्वायर bc. ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस माइनस 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 3abc स्क्वायर. ओके, यहाँ पर कोई है टर्म वैसा, यहाँ पर देखो ये प्लस 2abc स्क्वायर. ठीक है, ऑल टर्म्स फिनिश नाउ. यहाँ पर देखो 7 plus 3 हो गया आपका 10 10a square स्क्वायर bc. bc. यहाँ पर माइनस 3 Minus प्लस ABC 2 मतलब क्या आएगा, माइनस 1. minus abc. हाँ, 1 मतलब माइनस abc स्क्वायर. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. है समझ में, दिस इज योर फाइनल. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next question we will see question number 24. क्वेश्चन नंबर 24 आउट ऑफ सिलेबस, मतलब वो सिलेबस चैप्टर नहीं लिया ना हमने, तो वो क्वेश्चन नहीं देखेंगे. यहाँ पर 25 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25. A trader allows successive discounts of 15% and 10% on market price of an article. ठीक है, यहाँ पर देखो शायद ये चैप्टर भी हमने स्किप किया है ना. So we have skipped the exercise. एक्सरसाइज स्किप किया है. Yes. आपने सॉल्व किया ये क्वेश्चन, ये बाकी है. Yes, sir. समझ गया सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, फिर इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे यहाँ पर. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं.
आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो बताओ मुझे, हाँ, क्योंकि डाउट्स क्लियरेंस इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी डाउट्स होंगे तो बताओ मुझे। यहाँ पर देखो, अ मैन इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज फॉर 3 years, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट क्लियरली गिवन है, 50,000 है। 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट है फॉर 3 years, मतलब टाइम कितना है आपका, 3 years। Years. एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द रेट, रेट यहाँ पर गिवन है 10% पर एन्यूम, मतलब एनुअली। आफ्टर 2 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज रेज्ड टू 10%। आफ्टर 2 years जो आपका रेट है वो क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, मतलब अगेन 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी एक एग्जांपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एग्जांपल है। आया समझ में? यहाँ पर देखो 3 years तक जो इंटरेस्ट है वो क्या है, 10% से हो रहा है। 10%. आफ्टर 2 years क्या हो रहा है, It's raised to 10%. 10%, मतलब नेक्स्ट 3 years के लिए। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय हिम, टोटल इंटरेस्ट निकालना है आपको। फाइंड अमाउंट ही रिसीव्ड आफ्टर 3 years एंड फाइंड अमाउंट ही रिसीव्ड आफ्टर 10 years। ओके, तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर गिवन है कि 3 साल तक, 3 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनुअली। तो यहाँ पर 2 years का निकालना पड़ेगा पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। आफ्टर 2 years इंटरेस्ट बढ़ा है ना, मतलब यहाँ पर देखो ये जो टाइम पीरियड है, 2 years तक जो रेट होगा वो 10% होगा। आफ्टर दिस जो 1 year होगा उसका 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20%। 20% हो जाएगा। और हर एक रेट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट से ही रेट इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ईयर के लिए आपका अमाउंट क्या होगा, P इंटू ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट रेस टू T। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 50,000, 1 प्लस रेट कितना है आपका 10/100, और यहाँ पर 2 आएगा पहले 2 years के लिए। तो यहाँ पर अमाउंट 50,000, यहाँ पर देखो 0 0 कैंसिल, 1/10 ब्रैकेट स्क्वायर। 50,000 multiply by 10 1 + 10 + 1 11/10। okay, 2 zeros cancel, 500 multiply by 121, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5 + 1 6, 60,500। ये आपका अमाउंट हो गया 2 years के लिए, फॉर 2 years। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2 years के लिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट कितना है आपका 50,000, सॉरी अमाउंट आपका 60,500, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका 50,000, मतलब इंटरेस्ट कितना आएगा आपका 10,500। आया समझ में? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा फॉर 2 years, फॉर फर्स्ट 2 years। ठीक है, बाद में जो ईयर है, थर्ड ईयर के लिए रेट आपके पास 10% इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आपका ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है अभी वो चेंज हो गया। अभी कितना हो गया आपका, जो अमाउंट था वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा थर्ड ईयर के लिए, फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर। तो ये जो अमाउंट था आपका, ये अमाउंट आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना, 60,500। ठीक है, रेट 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेट कितना हो जाएगा 20%, और टाइम कितना है 1 year, एक ही ईयर के लिए निकालना है। तो यहाँ पर आप सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ना उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो।
PRT अपॉन 100। इस फॉर्मूला से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। आया समझ में? 60,500 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100। ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 5 2 जार 10 और 6 2 जार 12, मतलब 12,100। ये 12,100 ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर देखो अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय हिम। तो टोटल इंटरेस्ट जो है उसमें 2 इयर्स का इंटरेस्ट प्लस 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना था यहाँ पर? 10,500। 10,500 और 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 12,100. 100। 12,100. हाँ, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा ये 22,600. 600। ठीक है, ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड आफ्टर 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद में उसको कितना अमाउंट रिसीव होगा, तो वो कैसे निकालोगे वो अमाउंट? कैसे निकालोगे वो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स? यहाँ पर देखो अमाउंट का फॉर्मूला जो है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट में जो देखो, लास्ट में आपको ये जो है ना, इसके ऊपर आपको नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो हमने ये सिंपल इंटरेस्ट निकाला है ना, तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट आपका यही आएगा 12,100, है ना। टोटल इंटरेस्ट जो है ना ये वही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने जो अमाउंट लिया है ना, जो अमाउंट था वही प्रिंसिपल हो गया है, मतलब टोटल इंटरेस्ट आपका वही आएगा 12,100। ऐसा नहीं, 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है ना वो कितना आएगा, यहाँ पर देखो ये 500 और वो जो बाकी के है, तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट जो है आपका वो टोटल इंटरेस्ट आपका यही आएगा 12,100। और फाइनल अमाउंट कैसे आएगी आपकी, ये जो है ना, ये देखो ये प्रिंसिपल अमाउंट 60,500 और सिंपल इंटरेस्ट आपका ये जो ओवरऑल इंटरेस्ट है आपका 12,100। तो कितना हो जाएगा ये? टोटल अमाउंट कितनी आएगी? 7,200। 7,260. 600. हाँ, तो आपका टोटल 72. इंटरेस्ट यही आएगा 1 ईयर का। 72,600. हाँ, आपका आंसर चेक करो, आंसर राइट है आपका? No, sir. ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना कैसे सॉल्व किया है। No, sir. हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो टोटल इंटरेस्ट जो है ना ये यही आएगा, क्योंकि हमने प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी ये ले चुके हैं हम यहाँ पर, है ना। 60,500 ले चुके हैं हम, मतलब उसमें इंटरेस्ट प्लस है ये जो अमाउंट है आपके पास, ये जो अमाउंट है Excuse me, 60,500। sir. बोलो। Sir, will you please show the whole page properly? ओके, नोट डाउन फास्ट। Okay, sir. Thank you. ओके, आई विल सेंड दिस।
Excuse me, sir. हाँ यस Sir. हाँ यस स्पीक एक्सक्यूज मी सर यस सर ये सम सॉल्व हो जाने के बाद एक बार कंस्ट्रक्शन वाला लेसन एक्सप्लेन कर दोगे? कंस्ट्रक्शन का हाँ अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपको, डाउट्स कौन कौन से क्वेश्चन में है वो बताओ मुझे। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सर आप ये सम्स हो जाने के बाद एक बार कंस्ट्रक्शन वाला लेसन एक्सप्लेन कर दोगे? अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ ना आपको। देखो ये सब क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए थे आपको, है ना। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में डाउट है तो वो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। वही तो मैं बोल रहा था आपको कि आपको सर यू आर डाउट नॉट किसमें है? Sir, ऑडिबल। you are not audible. व्हाट